को नमस्कार। आज के हमारे फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में मैं आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, उसी का एक दूसरा पार्ट है और वो है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकाय की तरफ प्रयोग करना। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में मैंने आपको भेजा था, उस वीडियो में मैंने अर्धतरंग दृष्टिकारी के बारे में बताया था और दृष्टिकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, पीएन संधि डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह किस प्रकार प्रयोग करते हैं, वो सब मैंने उसमें आपको बताया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थियों, ये है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग करना। विद्यार्थियों से प्रश्न है, ये ज़्यादा नंबर के तो नहीं आते, ब्लू प्रिंट के आधार पर इसमें अधिकतम 3 नंबर प्रश्न है और इस 3 नंबर का जो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे परीक्षा फल को बढ़ाने में। तो ये 3 नंबर के प्रश्न के लिए इसको हमको आज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पीएन संधि डायोड किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, उसी के बारे में हमको चर्चा करना है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आपको जो टॉपिक परीक्षा के लिए उपयोगी हो वही टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रख करके और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि पीएन संधि डायोड को रेक्टिफायर किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, उसकी जो संपूर्ण क्रियाविधि है या विद्युत परिपथ है वो कैसे बनाए जाते हैं, उसकी क्रियाविधि कैसे होता है, कैसे कार्य करते हैं, ये आपको पूरी समझ में आ जाए। रिक्वेस्ट के साथ और भी कहूँगा कि आपके वीडियो के बारे में जो भी अच्छा जानकारी आपको अच्छा लगता है इसके संबंध में, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ी सी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए मोटिवेट होकर के एक नया कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए थोड़ी सी हम बात कर लें पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकाय की तरह किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकाय का प्रयोग में लाने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत परिपथ बना हुआ है। बस थोड़ी सी अंतर है अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग में। अर्धतरंग दृष्टिकारी में हम एक डायोड का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम 2 डायोड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी रचना की बात करेंगे। अगर विद्युत परिपथ में के बारे में पूछे कि भाई आप इसमें विद्युत परिपथ बनाएंगे तो क्या क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आप लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामग्री इसमें आप लगाएंगे वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले तो इसमें जो टी है ये ट्रांसफार्मर को प्रदर्शित करता है। और ये जो ट्रांसफार्मर, आप इसके प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन से ट्रांसफार्मर है। तो विद्यार्थियों, ये है अपचाई ट्रांसफार्मर। मतलब कहने मतलब है कि इसमें टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी का संबंध दोनों डायोड अर्थात D1 और D2 के एनोड P से कर देते हैं, तथा इस द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु E का संबंध एक तार के द्वारा हम एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं से मतलब धारा आपको मिलेगा। और ये जो लोड प्रतिरोध RL का संबंध है, हम दोनों डायोड अर्थात D1 और D2 के कैथोड N से जोड़ देते हैं। और जिस प्रत्यावर्ती धारा को आपको दिश धारा में बदलना होता है, उसे आप इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के मध्य जोड़ देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फिर चलिए मैं बता दूं आपको कि इसमें टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वितीयक कुंडली के सिरे ए और बी के संबंध है दोनों डायोड D1 और D2 के एनोड P से कर दिया जाता है। और इस द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु E का संबंध है एक तार के द्वारा लोड प्रतिरोध R से कर दिया जाता है। लोड प्रतिरोध R का संबंध दोनों डायोड के कैथोड N से होता है। जिस प्रत्यावर्ती धारा को हमें दिश धारा बदलना होता है, उसे हम इस ट्रांसफार्मर के अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के मध्य जोड़ देते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। आइए आपसे हम चर्चा करें इसकी वर्किंग मेथड पर, कार्य विधि पर। ये कैसे कार्य करता है, कैसे हम इनपुट में हम प्रतिधारा देंगे तो हमको इस आउटपुट में बाह्य परिवर्तन हमको दिश धारा मिलेगा। तो आप इस ग्राफ को देखना है, आपको इस प्लस माइनस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो जैसे हम क्या होता है क्रिया विधि की बात करें, तो जब अपचाई ट्रांसफार्मर के इस प्राथमिक कुंडली के मध्य जब प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं या प्रतिधारा लगाते हैं, तो उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा
इस ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में प्रेरित हो जाती है, क्योंकि अनुप्रेरक सिद्धांत काम करता है। जब यह प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक अर्ध चक्र में आती है तो डायोड का पी सिरा, जो डायोड का पी सिरा है, जो एनोड कहते हैं, वो इस द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु ई के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, जबकि डायोड D2 का पी सिरा ई के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड D1 अग्र अवनति में होता है या अग्रति में आ जाता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम या पश्चमति में आ जाता है। अतः विद्युत धारा इस डायोड D1 से होते हुए, अर्थात यहाँ डायोड D1 से और ये तार लगा इसके द्वारा, दो तार के द्वारा डायोड D1 से होते हुए लोड प्रतिरोध RL से इस CD की ओर निर्गत हो जाती है, जिसे हमें इस बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब यह प्रत्यावर्ती धारा ऋणात्मक अर्ध चक्र में होती है, ऋणात्मक चक्र में आती है, तो अब इस डायोड D1 का पी सिरा ई के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, जबकि डायोड D2 का पी सिरा अब ई के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे अब डायोड D2 अग्रवृत्ति में हो जाता है और डायोड D1 उत्क्रम अवनति में हो जाता है, जिससे अब विद्युत धारा डायोड D1 से प्रवाहित न होकर के डायोड D2 से प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध R से होते हुए बाह्य पथ CD की ओर निर्गत हो जाती है, जिससे हमको पुनः बाह्य पथ में धारा प्राप्त होती है। और यही क्रिया इसमें लगातार चलती रहती है, अर्थात जब एक डायोड अग्रवृत्ति में होता है तो दूसरा उत्क्रम अवनति में होता है, या जब पहला उत्क्रम अवनति में होता है तो दूसरा अग्रवृत्ति होता है, लेकिन इसके आउटपुट में हमें लगातार धारा प्राप्त होती रहती है। इससे हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, है ना, बहुत सिंपल। पूरी तरह से आप ध्यान रखना है आपको, ये जब ऊपर धनात्मक होगा तो पहला डायोड अग्रवृत्ति में होगा और दूसरा पश्चिम उत्क्रम में होगा। जब यह प्रत्यय ऋणात्मक होगा तो पहला पश्चिमति में आ जाएगा और दूसरा डायोड अग्रवृत्ति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से धारा हमको लगातार प्राप्त होते रहता है। चलिए थोड़ी सही तौर पर एक बार इस क्रियाविधि को पुनः आपको समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। जब हम प्रत्यक्ष धारा को अपचायी ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली के मध्य जोड़ते हैं तो इसके द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है, और जब यह प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक चक्र में आती है तो अब डायोड D1 का पी सिरा ई के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है और डायोड D2 का पी सिरा ई के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड D1 अग्रवृत्ति में होता है तथा डायोड D2 पश्चमवृत्ति में होता है। अतः विद्युत धारा इस डायोड D1 से होते हुए लोड प्रतिरोध RL से CD को निर्गत हो जाती है, जिसमें बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जब यह प्रत्यय धारा ऋणात्मक अर्ध चक्र में आती है तो अब डायोड D1 का पी सिरा ई के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है तथा डायोड D2 का पी सिरा ई के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड D1 अब उत्क्रम अवनति में तथा डायोड D2 अग्रवृत्ति में आ जाता है, जिससे विद्युत धारा अब डायोड D1 से प्रवाहित न होकर के डायोड D2 से प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध RL से CD को निर्गत हो जाती है, जिससे बाह्य पथ में पुनः धारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब यह प्रतिधारा पुनः घूम करके धनात्मक चक्र में आता है तो पहले की भांति डायोड D1 अग्रवृत्ति में हो जाता है तथा डायोड D2 पश्च उत्क्रमण हो जाता है, जिससे विद्युत धारा डायोड D1 से होते हुए लोड RL से CD को निर्गत होती है, जिससे पुनः हमको बाह्य पथ में धारा प्राप्त होती है, और यही किस्म लगातार चलती रहती है। तो चूंकि विद्यार्थियों इसके बाह्य पथ में धारा हमको पूर्ण से प्राप्त होता है, आधा प्राप्त नहीं होता, इस हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर। तो विद्यार्थियों
बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए और बहुत आसान से, बस इसको समझना है अपने शब्दों में। बिल्कुल आप किताबी भाषा से कॉपी नहीं करना है, समझिए, समझ के कुछ अपने शब्दों में लिखे, तो उससे आपको आसानी से समझ के लिखने से आप भूलेंगे नहीं। और 2-3 बार आप उस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये टॉपिक ही याद हो जाएगा। पूरा सिद्धांत, इसकी जो क्रिया विधि है, रचना इसकी परिपथ की, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, पुनः एक बार मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आपको अगर कुछ इसमें कुछ आपको भी दिखता है तो आप कमेंट्स करिएगा, ताकि हम और आपको इस वीडियो को सुधार करें आगे वाले क्लास में। और इसको पुनः एक बार इसको शेयर करिएगा, ताकि अन्य दोस्तों को भी आप इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो विद्यार्थियों, हम पुनः एक बार अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, और वो हमारा अगला वीडियो होगा। और आज के लिए हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।